हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। आयशा RYA ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला, सरकार पुनः परीक्षा की कड़े अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन। बीपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ आयशा RYA ने राज्यव्यापी आवासन पर कॉमरेड मोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन किया। सुसाइड किए छात्र सोनू कुमार के परिजनों को अविलंब मुआवजा देना होगा। दुनिया के छात्र नौजवानों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के छात्र युवाओं को आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली नीतीश कुमार कुमार इस्तीफा दो। आज आयशा RYA के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के अंदर यूपीएससी छात्र पुनः परीक्षा की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उन पर बिहार की सरकार के द्वारा पुनः परीक्षा न आयोजित कर उन पर लाठियाँ बरसाया गया है। ये बहुत दुख की बात है कि जब छात्र रोजगार की मांग करते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। जब छात्र परीक्षा की मांग करते हैं कि जो आप परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा पुनः करवाइए, तब भी उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग पूरे बिहार में राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में आयकर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और पुतला दहन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर अगर एक सेंटर पर कोई परीक्षा गड़बड़ी हो रही है, निश्चित तौर पर पूरे बिहार के अंदर में सभी सेंटर का जो परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पूरे सेंटर को मिला के बनेगा। और जब पटना के अंदर बापू सभागार में 12,000 विद्यार्थी थे, वहाँ का परीक्षा रद्द हो रहा है, तो क्या 12,000 छात्र का रिजल्ट कैसे बन पाएगा? इसीलिए पूरे बिहार के स्तर पर यूपीएससी ने परीक्षा लिया है उसको रद्द करे और पुनः नए सिरे से ये गारंटी करे कि बिहार के अंदर जो भी परीक्षा होगा
इसमें पेपर लीक की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं होगी। बिहार के अंदर निष्पक्ष परीक्षा होगा, निष्पक्ष परिणाम आएगा, तब जाकर छात्रों का एक जो भविष्य है वो बन सकता है। लेकिन बिहार के अंदर में आज जितने ही परीक्षा हो रहे हैं, सारे परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई सेटिंग हो रहा है। बिहार पुलिस का परीक्षा हो रहा है, उसमें सेटिंग है, बीपीएससी की परीक्षा उसमें सेटिंग है। इन सभी तमाम जो परीक्षाएँ हैं निष्पक्ष हो, बीपीएससी की परीक्षा पुनः दोबारा हो, इसी मांग को हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि आप जो छात्र जो पटना में आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को मानिए। नाम बताइए। प्रिंस राज, आयशा नेता। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका तो दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निष्पादन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समर्था राजस्व
नीरज कुमार दास ने जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का निष्पादन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश। नहीं, हम नहीं लिखेंगे, यहाँ भी बैठिए। हम लिखा आपने लिखा। हाँ तो लिखिए। कागज हम कहाँ से देंगे? कागज लेके आइए बाहर से। कब से आइए यहाँ? हम एरिया ही भंडारपुर में दे रहा है। की दिक्कत है? दिक्कत है, हमरा पेंशन नहीं मिले, हमरा कोई नहीं, ने बाल ने बच्चा ने कतो कोई नहीं। मैं रहल छी सर हमरा अपने चलती तक कहे छथिन एते पेंशन मिलता है, की करते लक आ से दैया सकेला बेचारे एकटा पाई नहीं दैया। मार्केटिंग अफसर छलखिन, हाँ सरकारी नौकरी आ वो चलि गेला कहे छथिन बाप रे हम तो नौकरी चाहे पेंशन दे देत से कौन हमरा कत। हाँ अहाँके की नाम भेलै? हमर मोती देवी। कतऽ घर भेलै? हमरा एहिठाम भंडारपुर में घर ये हरिये सराय भेलै। चलिए बैठिए, जनता खाली वहाँ बैठिए, अभी जाइए भाई जमीन का क्या दिक्कत है? खड़ा मत रहिए, बैठिए। रास्ता बंद है, बिहार सरकार रोड है, 80 कनमन है वो। सरकारी रास्ता है? हाँ सरकारी रास्ते में पक्का मकान बना लिया। अच्छा, कहाँ का मामला है? क्योंकि का मामला? ब्लॉक का। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत ऐसे में हो रहा है? जंगल वार्ड नंबर 12। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आप लोगों को? दिक्कत है कि जहाँ रोड है वहाँ तो घर बना हुआ है, जहाँ रोड नहीं है दूसरे के जमीन में रोड बन रहा है। यानी सरकारी रोड है उसको अतिक्रमण ब्लॉक किए हुआ है। ब्लॉक कर लिया, तो क्या चाह रहे हैं आप? बस घर खाली किया जाए, सरकारी रोड है। कितने घरों का रास्ता उस रोड पे निकलता है? 4 आदमी का घर है। और कहाँ आएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। आप भी आए हैं? यही क्या नाम हुआ आपका? क्या मदनी। रास्ता क्लियर होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन बेहद ही दुखद, देश के लिए यह अपूरणीय क्षति है। प्रशांत किशोर। व्यवस्था देख रहे हैं, कई मायनों में मनमोहन सिंह जी उसके फाउंडिंग फादर रहे हैं, उसके जनक रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वेरी फाइन जेंटलमैन, पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियन पार एक्सीलेंस। ग्लोबली लोगों ने उनको उस नज़रिए से देखा है। आपने आज देखा भी होगा, पूरी दुनिया से लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में लोग अच्छी बात ही कहते हैं। तो वी ऑल कैन ओनली से कि it has been a big loss for the country और दुखद है, बहुत दुखद। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं शिक्षा विभाग बिहार के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जाने वाली कार्यक्रम मसाला 2024 बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज तृतीय चरण का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में शुक्रवार को यह सभागार और आज मशाल 2024 का आगाज। और मैं हमारे मार्गदर्शक का लूं नाम, उससे पहले मैं 2036 के ओलंपिक तक जो है इसमें से बच्चे भाग ले। जो पदाधिकारी महोदय ट्रेनिंग हम लोग किस लिए लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? खेल के लिए। कौन सा खेल? उस खेल का कुछ नाम है या उस प्रतियोगिता का कुछ नाम है? मसाल। ये मसाल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, काफी सर लोग ने भी आके आपको एक डिटेल में कुछ न कुछ बताया है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है। तो इसे पकड़िए। तो आकांक्षी सोच है, वो सोच क्या है उस पर आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वो मसाल को किस तरह से हम लोग को बेमिसाल बनाना है और उनकी सोच को किस तरह से धरातल पे उतारना है, उसके बारे में आज आपको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का 2 भाग है। पहला भाग जो है इंट्रोडक्टरी भाग होगा, जिसमें मसाल के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। ज्यादा दरभंगा जिले के बच्चे का हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। टोटल 37,000 विद्यालय है, 37,000 प्लस विद्यालय है, जिसमें हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है।
टोटल 58 लाख बच्चे हैं बिहार में और दरभंगा जिला भी उसमें से आता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि दरभंगा जिले के बच्चे का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो। दरभंगा जिले के जितने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा उतने बच्चे का सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा मेडल आने की संभावना है और जो जिला है हमारा वो नंबर 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सरकार भी चाहती है कि हमारे राज्य के सारे बच्चे का जो विद्यालय सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन यानी जितने ज्यादा बच्चे का पार्टिसिपेशन होगा ये मसाल उतना ही ज्यादा बेमिसाल बनेगा। ए फॉर क्या है? अचीवमेंट है, एस फॉर स्पोर्ट्स है, एस से होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ए से अकाउंटेबिलिटी है, ए से अप्रेजल है और एल से लीडरशिप है। तो देखा होगा लिखा हुआ है ग्रास रूट टू ग्लोरी। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार क्या चाहती है? महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्या चाहती है कि बच्चे जो है ग्रास रूट लेवल से उठ के ग्लोरी तक पहुंचे, पोडियम तक पहुंचे। कहां के पोडियम तक पहुंचे? कहां के पोडियम तक पहुंचा? जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि 2032 या 2036 तक जो है बिहार के बच्चे भी जो है ओलंपिक में भाग लें। तो बहुत बड़ी ये महत्वाकांक्षी सोच है और ये सोच का जो है आज से जो है उसका उद्घाटन हो चुका है। हमारे जिले के, आपके जिले के, बिहार के हर जिले में जो है इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो है जो सोच है उसको जो है धरातल पे हम लोग ला सके। नेक्स्ट क्या है? खेल प्रतियोगिता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी सोच है जो बिहार राज्य के शिक्षा विभाग, यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है, तो देखें वो कहीं विभाग होता है, कहीं पे खेल विभाग होता है। यहाँ पे 3 विभाग जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग है, खेल विभाग है और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के जो है ज्वाइंट कोलैबोरेशन से हो रहा है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग छोटे होते हैं ना, छोटे स्तर पे प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन जब बड़ा कोई चीज करना होता है वहाँ कोलैबोरेशन होता है। वहाँ यहाँ पे जो मंच पे जितने लोग हैं सब एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग को कुछ ना कुछ लोग जो है आपके साथ शेयर करेंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे। यह बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार सरकार पटना एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जाने वाले कार्यक्रम है मसाल, जो विद्यालयों की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है। जो बिहार के प्रतिभावान बच्चे हैं जिनमें वह दमखम है उनकी वह तलाश की जा रही है। जो इसका लक्ष्य रखा गया है 2036 ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाना, उसके तहत एक योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को वह प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वह अपने मूल विद्यालय से लेकर के ओलंपिक के पोडियम तक अपना परचम लहरा सके। उसकी यह एक खोज प्रतियोगिता है जिसकी यह एक प्रयास की जा रही है सरकार के द्वारा। इसके रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, कब से कब तक होगा? रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 28 से लेकर के 5 जनवरी तक की है, जिसके तहत हम लोग पहले विद्यालय में निबंधन पत्र बच्चों को देंगे। बच्चे वहाँ से निबंधन पत्र प्राप्त करके उसके बाद उनको हम उसी प्रपत्र को ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के दौरान हमको उनका बैटरी टेस्ट लेना है, जो 8 प्रकार के टेस्ट हैं जो बच्चों की शारीरिक क्षमता की जांच जिससे होती है उसके तहत। तो वो टेस्ट का प्रशिक्षण अभी हम शिक्षकों को दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके पटना से आए हैं, हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके वही प्रशिक्षण हम यहाँ शिक्षकों को देंगे, जो बच्चों को बैटरी टेस्ट के माध्यम से के आधार पर उनका एक रैंकिंग होगा, जिस आधार पर उनका चयन होगा और यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से आरंभ होकर के राज्य स्तर तक होगी। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता होगी, उसके बाद संकुल स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर कई चरणों में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये जो है किस तरह के विद्यालय जो होंगे जिसके जो हैं जो किस क्लास तक के? ये अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता है, जिसमें सिर्फ सरकारी विद्यालय के बच्चे भाग लेंगे। दरभंगा से कितने का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य हम लोग अधिकतम निर्धारित किए हैं, जितने भी नामांकित बच्चे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराने का एक लक्ष्य रखा गया है, अधिकतम जितने हो जाए, और उन्हीं में से प्रतिभावान बच्चों को हम चयनित करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को भेजने का हमारा लक्ष्य है, ताकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो पदक प्राप्त कर सके। अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरह के लोग इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें जिले से के जितने भी मध्य विद्यालय हैं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, सभी के शारीरिक शिक्षक एवं कंप्यूटर के जानकार शिक्षक, क्योंकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वह कंप्यूटर के माध्यम से होगी,
और इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और शारीरिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बैटरी टेस्ट या संबंधित खेल को विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित कर सकें। 1 दिवसीय प्रशिक्षण है क्या? जी, 3 दिन तक चलेगा। पूरे जिला में जितने भी विद्यालय हैं उनको 3 प्रखंड अनुसार 3 दिन में बांटा गया है। आज 6 प्रखंड का है। इसी तरह से कल और परसों भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आशीष कुमार, मैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक +2 ललितेश्वर मधुसूदन उच्च विद्यालय आनंदपुर में हूँ और यहाँ मास्टर ट्रेनर की भूमिका में हूँ। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की मातृशक्ति प्रकोष्ठ के द्वारा 8 बोरी हरी गोभी गौशाला में गौ माता को खिलाने का कार्य किया गया। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की महिलाएं सदस्यों के द्वारा आज नगर तीर्थ गौशाला प्रांगण में गायों को भोजन कराते हुए बीपीएससी छात्रों के साथ मार्च पर पीके का बड़ा बयान। बोले, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे हम उनके साथ चलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। जब भी भाई जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ ही उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए, हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आप स्पष्ट किया है, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे? अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। 4 जनवरी से